नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 रेलवे कैंडिडेट्स के बारे में, जिसके अंदर हमने पिछली लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर हमने बात करी थी कि रेलवे का परसेंटाइल कैसे होगा या वो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा या रेलवे की कट ऑफ कैसे बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। एक नोटिस आया है, देख रहे हैं आप, 6 तारीख की डेट में, 6/12 को। इसके अंदर पैरा 8 कहता है, इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर एज मेंशन above, it is necessary to be include only those candidate who merit who have been secured minimum percentage of marks of eligibility। मतलब कि इसमें क्लियर कहा गया है कि आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो EWS, OBC और SC ST को लाना है वो तो लाना ही लाना है, उससे कम तो कोई चांस ही नहीं है कि होगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक आपको अच्छी बात देखने को मिलेगी जो है पैरा 9 के अंदर कहा गया है, फॉर दिस द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड टू नॉर्मलाइज मार्क्स। यानी कि जो हमने पहले ही कहा था कि जो हमारे नंबर आ रहे हैं 7, 8 या 10 या 20, 50 जो भी आ रहे हैं, ये कोई नंबर नहीं है, मतलब ये रॉ मार्क्स है। सिर्फ ये परसेंटाइल स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, ये सिर्फ एक रॉ मार्क्स हैं। इस रॉ मार्क्स के आधार पे आपको जो है परसेंटाइल स्कोर बनेगा। परसेंटाइल स्कोर बनने के बाद आपका जो है परसेंटाइल आपका मालूम है कि जैसे आप मान ले 7 ही नंबर लेकर आए हैं और आपसे नीचे मान लो टोटल 5000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो मान लो आपसे नीचे सिर्फ 500 कैंडिडेट हैं, तो आप जो है वो 500 लिखेंगे, बटे में आप 5000 लिखेंगे, 5000 के बाद इंटू 100 लिखेंगे, तो ये 500 से 500 कटेगा, 1 से 1, यानी कि आपका 10 परसेंटाइल स्कोर बना है। ये परसेंटाइल स्कोर 10 बना है, यानी कि औरों के 10 बने होंगे, 15 बने होंगे, 20 बने होंगे, जो भी बने होंगे, तो ये परसेंटाइल स्कोर है। परसेंटाइल स्कोर के बाद ना नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि जैसे कि 1-2 क्वेश्चन इग्नोर किए जाते हैं, कोई गलत हो गया है या कुछ भी हो गया है, या 1-2 क्वेश्चन को जो है ऑप्शन 1 से ज़्यादा होते हैं, जैसे आंसर करेक्ट 2 ऑप्शन हो रहे हैं, तो इनको हटाया जाता है साइड लाइन। जैसे कि पहले 2018 की वैकेंसी में एक रॉ मार्क्स होता था और एक प्रो रेटेड मार्क्स होता था और एक नॉर्मलाइज मार्क्स होता था। तो ये 3 तरह के रॉ मार्क्स तो आपके साथ हो गए। प्रो रेटेड मार्क्स आपके जैसे कि 2 गलत हो गए तो उसमें से करा तो आपकी वो 98 पे मार्किंग होगी। उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स होता था, इन दोनों का मिश्रण। तो हमारा जो है अभी पहले परसेंटाइल निकलेगा हमारे रॉ मार्क्स के आधार पे, उसके बाद परसेंटाइल निकलेगा, उसके बाद वो नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज के बाद आपका 1/3 जो है आपका NCVT सर्टिफिकेट है NAC का, वो जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपका ये अप्रेंटिस बच्चों की जो यूनियन ने मांग करी थी और बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे या अपने बात पहुंचा रहे थे रेलवे बोर्ड के पास तक, तो उसको देख के ये बनाया गया है। इसमें आप क्लियर देखेंगे कि आपके लिए ही इसमें स्पेशली बताया गया है कि जो बेस शिफ्ट वगैरह बनाई जाएगी, ये देखिए, यानी कि उसमें बेस शिफ्ट बनाई जाएगी। वो बेस शिफ्ट क्या है कि अप्रेंटिस के लिहाज से ही करी गई है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट से कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे बोर्ड चाहता है कि अप्रेंटिस का एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो, इसलिए ये बार बार अमेंडमेंट के बाद अमेंडमेंट लाया जा रहा है। और ये रेलवे कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और अच्छी खबर भी है, क्योंकि इसके अंदर जो है उनको मेन टारगेट किया गया है कि आपको जो है ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इन्होंने कहा गया है कि आपको रॉ मार्क्स को नहीं देखना है। आपके रॉ मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, आपका रॉ मार्क्स को परसेंटाइल किया जाएगा, उसके बाद नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद आपका 1/3 जोड़ा जाएगा, तब आपकी कट ऑफ बनेगी। यानी कि आपका जो है अलग ही चलेगा सिस्टम। आपको जनरल कैंडिडेट के साथ कोई फाइट नहीं करनी है, ना उनके साथ आपकी कोई कट ऑफ बनेगी। आपकी अलग बेस शिफ्ट बना दी जाएगी, जैसा कि इसमें कहा गया है कि आपका जो है एवरेज बेस शिफ्ट, ये देखिए रॉ मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट। उसके बाद ऑल शिफ्ट के बारे में बात करी गई है कि ऑल शिफ्ट, एवरेज ऑन ऑल शिफ्ट। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इसी बिहाफ पे बनेगी कि पहले आपके रॉ मार्क्स को कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज किया, परसेंटाइल किया जाएगा, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद आपको उसमें 1/3 का वेटेज दिया जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं कि आपके अगर 7, 8, 10, 20, 30 जो भी आ रहे हैं, ये आपके रॉ मार्क्स हैं। रॉ मार्क्स के बाद आपको परसेंटाइल किया जाएगा। परसेंटाइल में आपके मान लीजिए 7 से 10 होते हैं, उसके बाद आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद आपके 12 होते हैं। ये एक बता रहे हैं, अंदाज़ा बता रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि आपके इतने ही बढ़ेंगे, लेकिन हाँ
कि आपके कुछ तो फ़र्क आएगा हर स्टेप में, यानी कि आपका रॉ से परसेंटाइल होगा तो भी कुछ फ़र्क आएगा, परसेंटाइल से नॉर्मलाइजेशन होगा तो भी फ़र्क आएगा, और नॉर्मलाइज के बाद जब आपका 1/3 जुड़ेगा तब आपको पता ही है आपके मिनिमम क्राइटेरिया जो है 30 और 40 का वो आप पार कर जाएंगे ईजिली। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्रेंटिस के सिलेक्ट होंगे और सरकार पूरी प्रयासरत है, रेलवे बोर्ड पूरा प्रयासरत है कि बच्चों को जितना एडवांटेज या जितना वेटेज दिया जा सके वो दे दिया जाए, क्योंकि आखिर बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, 4 साल 5 साल की वैकेंसी डिले हो गई है और इसके बाद वैकेंसी अभी कोई होप भी नहीं दिख रहा है। लेकिन सितंबर या अक्टूबर या अगस्त, जो इसकी कट ऑफ डेट है वो अगस्त है, कि अगस्त तक जो है लगभग 50,000 प्लस ग्रुप डी, जिसके अंदर अब की बार चेंजेस किया गया है, जिसके अंदर ITI और NSE मैंडेटरी कर दिया गया है कि इसके बिना आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये चेंजेस किया गया है, तो इसमें कंपटीशन बढ़ना जायज़ सी बात है। दूसरी बात है कि वैकेंसी भी 50,000 हो जाएगी, तो 50,000 और 1 लाख में बहुत अंतर है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो है अब इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करने का प्रयास है, और PET आपका होगा नहीं, आपको डायरेक्ट जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पे आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। और आशा करते हैं कि सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हों, और होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी कि अप्रेंटिस की कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाएगी। सरकार जो है चेंजेस पे चेंजेस ला रही है ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और देखिए रिज़ल्ट आने ही वाला है। आपको मैंने बताया भी था कि जो है 2nd वीक ऑफ दिसंबर इसके बाद आपका कट ऑफ आ जाएगा, और ये तभी ही आएगा क्योंकि अभी रिज़ल्ट प्रिपरेशन हो रहा है। और ये कट ऑफ के बारे में जो अप्रेंटिस का है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन्होंने एडवांटेज तो दे दिया लेकिन क्लियरिटी कुछ दी नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानी हो रही है कि अब इसको मैनेज कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आपने रिजर्वेशन दे दिया और आप सीट ही नहीं भर पाते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ रिजर्वेशन का। अब आपने 1/3 का वेटेज दिया लेकिन क्लियर नहीं करा कि वो रॉ मार्क्स में जुड़ेंगे या पहले जुड़ेंगे फिर नॉर्मलाइज होंगे, ये क्लियर है ही नहीं। भी उनको भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर सेलेक्ट नहीं किए तो दोबारा प्रोटेस्ट होने का डर रहेगा, दोबारा बच्चे अपनी मांग लेकर आएंगे। तो इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जिससे उनको कोई नुकसान ना हो या उनके पास दोबारा कोई आए ना। तो जो है ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट इस बार रेल में अपनी सेवा देंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आखिर वो ट्रेंड आदमी है, और 3 साल 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग अलग अलग होती है, जो 10th पे भी होती है, ITI के बाद भी होती है। तो काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हुए हैं, और रेल के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होंगे क्योंकि ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं। दूसरी बात है रेल के प्रति डेडिकेटेड हैं, ईमानदार हैं। तो आशा करते हैं कि जो है ये सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हों और रेलवे में अपनी सेवा दें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ फ्यूचर। थैंक यू।